जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। स्वागत है आपका अपने मैथ्स के क्लास यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नंबर 7 यानी कि कह सकते हैं आप कि लेक्चर नंबर 7 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मैथ सीरीज में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उस 7वां नंबर क्लास है। इससे पहले 6 क्लास आपका हो गया है। और बताइए कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का। बढ़िया। चलिए, गर्मी का टाइम है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए सुबह में पढ़ाई करने का, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 लेक्चर हो गया है और जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो नए हैं वो अगर 7वां क्लास डायरेक्ट देख रहे हैं तो ऐसा तो है कि यहाँ पे आपका टाइप अलग मिलेगा, लेकिन 6 तक जो हम क्लास लेक्चर 6 तक जो टाइप खत्म किए हैं तो उसको भी कवर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा हर दिन हर नया टाइप रहता है ताकि स्टूडेंट्स लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ताकि पिछला से कोई उतना रिलेटेड नहीं रहे, बट परसेंटेज वैल्यू तो ये हर जगह होगा, जो उतना हम आपको परसेंटेज में ही कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस 7वां क्लास है आज का। परसेंटेज का भी क्लास इस पर डाला गया है, आप देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पूरी तरह से फाउंडेशन कोर्स खत्म कर दिया, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर चल रहा है। CHSL 2023 को टारगेट करते हुए मेरे भाई प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। 50 पे 50 टारगेट लेकर चला जा रहा है। वहां पे एक भी सवाल फालतू आपको नहीं मिलने वाला है। जितना सवाल रहेगा वो आपका PYQ के रूप में रहने वाला है, ठीक है ना। जितना पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वहां पे। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और नया विद्यार्थी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि चेक कर सकते हैं आप कि कितना आप मैथ्स को कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एक तरह से आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं वहां से मजा अपना उठा सकते हैं, प्रॉफिट उठा सकते हैं, ठीक है ना। CHS 2023 मैथ्स इंग्लिश का भी चल रहा है और बाकी रीजनिंग भी क्लास आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ के दुनिया में क्या क्या सवाल आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। कितना मोस्ट मोस्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो हमारा एवरेज कॉन्सेप्ट रहने वाला है आज का। जो आप पढ़े भी होंगे और जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे, दोनों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम हर एक सवाल को कम से कम 4 से 5 अप्रोच बताने वाले हैं, ठीक है। जहां तक समय हमको जितना मिलेगा उतना में आपको कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप का कम से कम 2-3 अप्रोच बताते चलें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका शानदार मेथड भी जरूरी जानना जरूरी है कि 2 से 3 सेकंड में कैसा बन सकता है सवाल। चलिए, तो हम पहला सवाल जो उठाएंगे उसी सवाल को कम से कम 4 तरीका से बताएंगे आपको। 4-5 जितना तरीका आप सीखना चाहते हैं उतना आप सीख सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, तभी आपको बात समझ में आएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ये नहीं कि एक दो सवाल किए और चल गए, कोई मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम आज के फर्स्ट सवाल की ओर। तो पहला सवाल आपका है, चलिए मेरे भाई तैयार हो जाइए, पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा। सिर्फ आप रफ पेज जैसा होता है ना कि बनाते चले गए, वैसा बनाने चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो नोट्स है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवाल जो है बोर्ड पे हम लगा दिए हैं। चलिए बनाइए, फर्स्ट सवाल कीजिए आप लोग। पहले कि आप, एक मिनट साउंड चला गया था। देखिए, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है, ठीक है ना, तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है, और शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो। अब किस तरीका से बना के आंसर दिए हमको तो नहीं पता है, बट हम जो अप्रोच बताएंगे उनमें से कोई ना कोई स्टूडेंट का वहां पे आ ही जाना है, क्योंकि 4 से 5 अप्रोच हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका अगर सोल्यूशन हम देखें
सबसे पहला बात कि देखिए रुपया कितना है यहाँ पे टोटल 5400 रुपया की बात हो रहा है, ठीक है 5400 रुपया की बात हो रहा है। बट अब अगर देखा जाए मेरे भाई कि 5400 रुपया की बात हो रहा है, उसके बाद क्या है लाइन बोला गया 2/3 वस्तुएं 5% के लाभ पर बेच देता है। अब 5400 का 2/3 निकालिए कितना होगा, 5400 का 2/3 निकालेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा। चौवन सौ का 2/3, 5400 का 2/3 निकालिए कितना होगा, यहाँ पे देखिए 5400/2 गुने 3 हो जाएगा, वहां चल जाएगा, यानी कि 18 कितना निकाला 2/3 निकाला है ना, एक सेकेंड देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। देखिए 5400 का मीन्स गुना 2/3 काटेंगे कितना बार में 1800 बार में कटेगा, और 1800 में 2 से गुना कितना आ जाएगा 3600, यानी कि 2/3 इसका कितना आ गया 3600। ठीक, अब बताइए, अब बोल रहा है आगे कि शेष वस्तुओं को 5 पर 2/3 वस्तुओं का शेष वस्तुओं की तो 5400 में कितना बचा, अगर टोटल वस्तु 3 था जगह में 2/3 बेच दिए तो हमारा कितना बचा 1/3 बचेगा, ये नहीं बचेगा, बताइए 1/3 बचा है हमारा हिस्सा, 1/3 हिस्सा और बच रहा है। अगर 5400 का 1/3 निकाले तो कितना हो जाएगा 1800, आ गया ना, रहा है भी कर सकते, बात बराबर ही है, बात को समझे कि नहीं समझे, चाहे तो अब 2/3 उसके बाद बच गया कि शेष कितना है, तो 2/3 अगर किसी भी हिस्सा से निकाल दिया तो बच गया 1/3, अगर हटा दिए तो बच गया कितना 18। चलिए वही बोल रहा है कि 5400 रुपया में जो 2/3 हिस्सा बेचा वो 5% के लाभ पे बेचा है, कितना के लाभ पे 5% के लाभ पे, ठीक 100 का कितना होगा बताइए आप, 3600 का 5% कितना होगा, 100 का 5% निकालिए ना मेरे भाई, देखिए 3600 का 5% में 5/100 कर सकते हैं आप, डबल जीरो से डबल जीरो, 36 से 5 से कितना 180 आ गया, ठीक है 5% निकालें तो 180 आ गया, प्लस ओ है हमारा 5400 पे कितना का लाभ हो, 13% का लाभ हो, 13% का, 1300 निकालिए कितना होगा, 5400 का अगर 13% हम निकालने बोले कितना हो जाएगा बताइए ना, ठीक 2 जीरो से गुना कीजिए, कि 2 हाथ में 5 आपका आ गया, 65 5 70 यानी कि 702, 5400 का 13%, ठीक है यहाँ तक दिक्कत किसी को, 702 आ गया, एक सेकंड रुक जाइएगा, 5400 का 13% 702, इतना क्लियर है सभी को, बताइए इतना क्लियर है। अब हमारा सवाल और बताएं, इससे भी छोटा मेथड है, बहुत छोटा मेथड सब बताएंगे, पहले बेसिक सीखिए। अब यहाँ पे देखिए 3600 का 5% निकाली है, तो बोल रहा है उसके बाद कि ले, अब का लाभ कितना हमारा है आ गया है 180 निकला है, ठीक है अगर इसको घटाते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, 10 में से 2 8 गया तो कितना बच गया 2, ठीक है 6 में से गया तो 5 यानी कि 522, तभी तो ना 702 देगा, 522 यहाँ पे आएगा हमारा, और यहाँ 180 था, पहला 180 और दूसरा 522 निकाले घटा के, और टोटल जोड़ के देखिए 702 आ रहा है, यहाँ भी 702 है, यानी कि बराबर हमारा है। जिस वस्तुओं पर लाभ हमको देना है वो कितना परसेंट का लाभ देना है हमको नहीं पता है, बताइए दूसरा का जो वस्तु पर लाभ देना है कितना का लाभ देना हमको नहीं पता है, तो निकाल लीजिए लाभ, 22 का लाभ है 1800 के ऊपर और 100 के लिए पूछ रहा है, तो इसको काटिएगा तो 18
कटेगा बताइए? 18, 36, 36 कटेगा तो यहाँ पे आपका 616 आया समझ में? बहुत बढ़िया सवाल था बाबू, एकदम बेसिक था, थोड़ा सा लेंथी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और शॉर्ट अप्रोच बताएंगे आपको जो आसानी से समझ में आ जाएगा। बताइए पहले, इतना क्लियर है सभी को? बताइए इतना क्लियर है? हाँ देखिए, एक बार और, 5400 था टोटल, उसका 2/3 निकाले 3600 आया, तो शेष कितना बच गया? 1800 बच गया, क्योंकि तुमने जोड़ेंगे तो 5400 आ रहा है ना? तो बोल रहा है कि अगर 3600 को 2/3 हिस्सा को 5% लाभ पर बेचे, यानी कि 3600 का 5% कितना आ गया? 180 आ रहा है, और शेष वस्तु को कितना परसेंटेज के लाभ पर बेचे कि टोटल पे हमें 702 13% का हमें टोटल पे लाभ मिले। तो 13% अगर निकाले 5400 का 702 है, 22 रुपया का, तो फिर 100 के लिए 100 से 29 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी सवाल को करने का दूसरा शानदार तरीका यहाँ पे सीखिए। मेथड नंबर 2 बता रहे हैं, वो बेसिक हो गया, यहाँ स्मार्ट अप्रोच कर सकते हैं आप, स्मार्ट तरीका। देखिए जितना पेज मानना है हमें, यहाँ देखिए कितना, अगर 3 को हम टोटल मान लेते हैं, ठीक है, 3 हम मान के चले कि हमारा 300 टोटल था, जेकरा में से 3 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 ना आएगा, 2/3 मान लिए, इसने से इसको हटाइए, 300 मान के चलिए, 3 मान के चलिए, हमारा 3 मान लिए, ये बेस वाला टोटल 3 है, इसका 2 बच गया, टोटल 3 था, अब 2 यहाँ है तो 1 आओ, 2 1 जोड़े तो कितना गया? अब इससे ठीक है, तो मान लिए 300 200 300 100, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 200 100 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब कि 2/3 वस्तु हो गया है, तो कितना आएगा बताइए? 10 आएगा, बताइए 200 का 5% 10 आएगा, कि पे हमें कितना का लाभ मिले? 13% का लाभ मिले। 13%, 300 का 13% कितना हो जाएगा? 39, 39 बराबर 10, 39 कितना है? पहला अगर 10 है तो यहाँ कितना भरे 39 आ जाएगा? कोई बता सकता है? 39 यहाँ है, पहला जो हमारा प्रॉफिट आ रहा 10 है, तो दूसरा प्रॉफिट कितना होगा? कितना हो जाएगा? कितना पे? 100 पे, अब परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 29%। आया बात सही? कुछ नहीं किए, सीधा टोटल मान लिया कि 3 है, नीचे वाला टोटल में से 3 का 2 आ गया, यानी कि 2 लिख दिए, अब बाकी बच रहा है, 2 यहाँ लिखे तो शेष यहाँ 1 बच रहा है। अब अपना मन से 300 200 100 मान लिए, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है बट 3 वस्तुओं का 5% है, और शेष वस्तुओं जो 100 बचल है उसको पूछ रहा है कितना पे बेचे कि हमें ओवरऑल जो है हमारा 13% का लाभ मिले, यानी कि 300 का 13% 39 होता है ना? तो बताइए 39 यहाँ है, पहला 10 है, तो यहाँ कितना आएगा? 29 आएगा, तभी तो 29 से 10 मिला के 39 होगा। 29 का प्रॉफिट 100 के ऊपर, यानी कि 29% आपका करेक्ट। ये हुआ दूसरा तरीका करने का। बताइए कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है? आया समझ में? एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा बैटरी लो हो गया है।
चलिए क्लियर है। देखिए यहाँ पे फिर समझ लीजिए क्या किए कि हर के सापेक्ष वैल्यू मान लिया, टोटल अगर 3 है तो इसका 2/3 निकाले, 2 हमारा आ गया। ठीक है, अब बाकी शेष कितना बच गया, 3 में से 2 यहाँ लिखे थे, 1 यहाँ बच गया। आवाज आ रहा है क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ अपना मन से 300 200 100 मान लिया, इसलिए कि हमें परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, 5% 13% आसान होगा निकालना। तो पहला पर बोल रहा है कि 2/3 वस्तुओं पर 5% के लाभ कमाता है, तो शेष पर कितना के कमाए कि ओवरऑल उसे टोटल पे 13% का लाभ हो। 300 का 13% निकाले 39 आ गया, 200 का 5% 10 होता है, टोटल 39 लाना है। पहला अगर 10 है तो दूसरा 29 रखेंगे, 29 के लाभ 100 के ऊपर, यानी कि 29% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरीका, जिस तरीका से आप करना चाहें उस तरीका से सवाल को कर सकते हैं। चलिए देखिए वही सवाल है, सेम सवाल देखते हैं यहाँ पे। तीसरा सवाल देखिए कितना है, 2/3 है। टोटल कितना है, टोटल मान लिया कि 3 हमारा है, टोटल कितना मान लिया, 3 हमारा मान लिए। टोटल अगर 3 है, टोटल अगर 3 है तो पहला का जो मानना है हमको 2, क्योंकि 3 का 2/3 कितना होगा, 2 होगा। 3 का 2/3 2 होगा। 2 को कितना बेच रहा है, 5% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, शेष एक हुआ, उसको कितना परसेंट के लाभ पर बेचे ताकि उसको टोटल 3 पे 13% का लाभ हो। अब देखिए 13% का लाभ कितना हो जाएगा, 13 39%। यहाँ पे देखा जाए तो 5 गुना के 10%। अब बताइए यहाँ पे 10% यहाँ है, 39% लाना है, यहाँ कितना चाहिए हमको, 29% चाहिए, 29 चाहिए ना। बताइए 2 का 5 एक ही है तो कितना आएगा, 10% आ गया। यहाँ एक यहाँ 13 39% आ गया, तो यहाँ पे हमें टोटल 39 लाना है। पहला 10 है तो यहाँ कितना करेंगे, 29 रखेंगे, 29% तभी तो टोटल 39 होगा ना, टोटल 39 होगा। तो 39 लाने के लिए यहाँ पे 29 रखे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29% के 29 में गुना करेंगे 1 से, तभी ना 29 आएगा। बताइए, यानी कि 29% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। अब 3 तरीका आपको सिखा दिए, बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट अप्रोच है आपका एवरेज अप्रोच। ठीक है, एक लास्ट अप्रोच है आपका एवरेज अप्रोच। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। एक सवाल को 3 4 तरीका करने का तरीका आपको बता रहे हैं, बताइए मजा आ रहा है। ये आपका वही सवाल का चौथा सॉल्यूशन, उसी सवाल का चौथा सॉल्यूशन आपके बीच, बढ़िया से देखिए। चलिए सवाल वही है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो, 13% का लाभ प्राप्त हो। बताइए, इतना तरीका आपको मेरे भाई यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बस आपके लिए इतना मेहनत करके तैयार किया जाता है। हर एक सवाल को 2 बार 4 बार छापने का तरीका यही है कि टाइपराइटर के भी टाइम लगता है, हमारे ऊपर भी टाइम लगता है। किसी भी तरीका से आप स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीका बनाइए। ठीक है, हमारी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा, बस आपके थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग वीडियो को। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे 2/3 वस्तु, 2/3 वस्तु। ठीक, 2/3 में से बोल रहा है कि अगर 2 को 2/3 का अगर पूछे कि 2/3 का टोटल 3 है अगर, तो उसका 2/3 कितना होगा, 3 का 2/3 कितना होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 यहाँ, और शेष कितना आ गया, 1 आ गया, आ गया ना, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। बढ़िया, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 टोटल आ गया। टोटल अगर 3 मानते हैं हम तो बताइए 2 जो है इसको 5% के लाभ पर, और शेष को नहीं पता है x% लाभ पर, लेकिन टोटल जो है 3 को कितना पे 13% के लाभ पे हमें बेच रहा है। ठीक है, एवरेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवरेज कॉन्सेप्ट, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। बताइए 2 में 5 से गुना कितना आ गया, 10,
प्लस कर दीजिए, इसको में गुना कीजिए तो 1 में 1 से गुना x%, बटा ये दोनों डाटा को जोड़ दीजिए, कितना है 2 और 1 3 है, जोड़ दिए, बराबर ओवरऑल कितना है तो 13 इक्वल टू में 13 लेके चलिए 13%। फिर से समझिए, ये दोनों को गुना कीजिए 10%, ये दोनों को गुना करें तो x% आ गया हमारा, ठीक है। बाकी ये दोनों को जोड़ देना है, 2 और 3 को, टोटल डाटा कितना है 3 है, तो टोटल को हमें जोड़ देना है, टोटल कितना है 3 है, टोटल को हमें जोड़ देना है, नीचे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना, टोटल 3 है ना था, टोटल हमारा 3 था, 3 लिख दिए। अब देखिए 3 में 13 से गुना कितना आ गया 39%, इक्वल टू 10% प्लस x%। अगर हम 39% यहाँ रखते हैं और ये प्लस में तो माइनस में 10% आएगा, इक्वल टू x%। अब x% इक्वल टू कितना आ गया 39 में से 10 गया तो कितना आ गया 29%। ये आपका एवरेज मेथड था 29%। यानी कि आपको एक सवाल को करने का कम से कम 4 तरीका बताएं, चारों में सिर्फ 29% आंसर आपका आ रहा है। आप अब देख सकते हैं इसमें कि कौन आपको आसान पड़ रहा है। चार सवाल चारों तरीके से बता दीजिए कि पहला सवाल था बेसिक हमारा, ठीक है, बेसिक था वैल्यू निकाल के। दूसरा था हमारा स्मार्ट अप्रोच, जो आपको 3 2 1 करके बनाया है, अपने से 300 200 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बताएं कि आप चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं, 2 को 5% लाभ पर बाकी को कितना बेचेंगे टोटल 39%, इसको बताएं। और एक चौथा तरीका आपको ये बताएं। तो जिस तरीका से आप करना चाहें सवाल को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सवाल आपको सभी तरीका से बन जाएगा, ये मेरा वादा रहा है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है आपके बीच, चलिए अब 3 4 तरीका बताएं तो कम से कम आप एक सवाल को तो कर ही सकते हैं। आप जिस तरीका से करना चाहे कर सकते हैं, बताइए। चलिए हो गया, बताइए, चलिए आगे सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं जो है से खरीदे, ठीक है, कुछ वस्तुएं खरीदे। उसके बाद है कि उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% के लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, टोटल में बताइए उसे कितना परसेंटेज का लाभ हुआ, आपसे पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है ये भी, ठीक। देखिए 1/3 वस्तुएं, फिर हमारा है 3/5 वस्तुएं, उसके बाद देखा जाए तो शेष है रेस्ट है, रेस्ट मान लिया, शेष रेस्ट है, ठीक है ना, शेष को रेस्ट लिख सकते हैं आप। 1/3 3/5 बाकी रेस्ट है। अब सीधे क्या करना है कि हर के सापेक्ष वैल्यू मानना है, हर के सापेक्ष वैल्यू मानना है। हर कितना है 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, दोनों का एलसीएम लीजिए। 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टोटल आप वैल्यू को 15 ले लीजिए, टोटल कितना लेना है 15 लेना है, बात समझे। हर के सापेक्ष लेना है हमको वैल्यू। जैसे पहला 1/3 था, दूसरा 3/5 था, रेस्ट को रहने दीजिए, शेष को रहने दीजिए। 1/3 3/5 है ना। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है। तो टोटल हम मान लिए कि हमारा 15, टोटल क्या है 15 हमारा वस्तु है, ठीक है। अब 1/3 निकालेंगे 15, अब 15 का 1/3 निकालिए कितना होगा, 15 का अगर 1/3 निकालते हैं तो कितना होगा बताइए। 15 का 1/3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 का 3/5 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसके बाद शेष कितना रह जाएगा बताइए, 9 5 14, अब 1 15, एक लास्ट रह गया। बात समझे कि नहीं समझे बताइए, पहले इतना समझ आया। टोटल हम कितना मान लिए बताइए, टोटल हम बोले आपको कि हर के सापेक्ष देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो टोटल 15 मान लीजिए, टोटल 15 माने जितना में से 15 का अगर 1/3 निकालिएगा कितना आ गया 5 आ गया। 15 का 3/5 निकालिएगा 9 आ गया। बाकी रेस्ट वाला पार्ट कितना बच गया, एक बच गया, एक ही ना बच गया जी, बताइए। 9 5 14 15 टोटल हमारा हो रहा है। अब सही है। अब देखिए
अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 1/3 वस्तुएं जो है हमारा 5 है, वो कितना के लाभ पर, 14% के लाभ पे। 3/5 वस्तुएं 17.5 के लाभ पे, और शेष वस्तुएं 20% के लाभ पे। इतना हो गया। तो एवरेज कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया लगा दीजिए। एवरेज कॉन्सेप्ट क्या पता है, गुना कीजिए 5 गुने 14, ठीक है, 5 गुने 14, सीधा 70 लिख देते हैं। 70%, इसको गुना कीजिए आपस में, 70% प्लस 17.5 गुने 9 प्लस 20 में 1 से गुना 20, बट टोटल वस्तु कितना है, 15 है, तो 15 लिख दीजिए। ठीक, अब बराबर में क्या होगा, बराबर में वैल्यू दिया है नहीं दिया है, यानी कि टोटल हमसे पूछ रहा है इस सौदे में कितना प्रतिशत हमको चाहिए पूरा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल बराबर कितना है, x%, x% टोटल मान लीजिए। ठीक है, टोटल क्या आ गया हमारा, x% आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो 70 और 20 कितना आ जाएगा, 90। सब जगह लाभ हो रहा है ना, सब जगह लाभ हो रहा है, ठीक है। 90% प्लस 17.5 गुने 9/15, यहाँ तक दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए तो, कि 90/15 प्लस 17.5 गुने 9/15, बताइए अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो फिर वही बात आएगा, ठीक है ना। अलग अलग कर दिए, अब यहाँ से काटेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे अगर 3 पचे 15, कट गया, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, 5 से इसको काटते हैं फिर हम, तो कितना बार में कटेगा, 5 तिहाई 15, ठीक है, और 7 पचे 50 25, 3.5। अब 3.5 में 3 से गुना कर दिए तो 10.5 आ जाएगा, तो 6 प्लस 10.5 टोटल कितना आ जाएगा, 16.5, टोटल कितना आएगा 16.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया बात, क्लियर है। देखिए आप समझाते हैं बढ़िया से। क्या मानना है टोटल, हमें 3 और 5 के एलसीएम ले लिए 15, जितना हर के सापेक्ष मानना है हमें। टोटल कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 का 1/3 निकालिएगा, 5 आएगा। 15 का 3/5 निकालिएगा, 9 आएगा। तो 9 5 14 हो गया, रेस्ट पार्ट कितना बच गया, 1 बच गया, शेष 1 बचता है, एक ही ना बच रहा है। 9 5 14, 15 में से खत्म, तो कितना बचा, 1 बच गया। अब बोल रहा है कि 1/3 वस्तु यानी कि 5 को 14% के लाभ पर, और 3/5 यानी कि 9 को 17.5 के लाभ पर, और टोटल को जो रेस्ट बच रहा है उसको 20% के लाभ पर। एवरेज कॉन्सेप्ट क्या बताएं, कि टोटल बराबर हो जाएगा आपका, टोटल में निकालना यानी कि x% बराबर 70%, 14×5 = 70 गुना किए, 17.5 गुने 9 कर दिए, अब आके 20 में 1 से गुना 20, 70 और 20 90 कर दिए, और 17.5 गुने 9/15। अब यहाँ पे अलग अलग कर लिए, 90/15 कर सकते हैं, प्लस इतना बटा 15, बात बराबर है। इसको एलसीएम लेके आप भाग दीजिएगा तो उतने ना जाएगा। तो यहाँ 6 था, यहाँ काटे तो हमारा 3.5 बराबर कटा, और यहाँ 3.5 में 3 से गुना करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, और 6 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, 16.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट सवाल, बने यहाँ पे कीजिए। चलिए, सवाल है, एक व्यक्ति अपने भंडार का 2/3 भाग को 30% लाभ पर, और 1/4 भी कर सकते हैं, 1/4 भाग को 16% लाभ पर, और शेष को 12% लाभ पर बेचता है। कुल सौदे पर वह 75 रुपया कमाता है, तो भंडार का मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। देखिए, पहला भाग कितना है, 2/3, उसके बाद कितना है, 1/4, और फिर क्या है, शेष है यानी कि रेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हर के सापेक्ष वैल्यू मानना है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 4 है, क्या बोले दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाता है, 12 आ जाता है, 12 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बताइए 12 आएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, अब देखिए
टोटल क्या मानना है हमें? 12, क्योंकि वो कैसे? क्योंकि हर के सापेक्ष हम लोग देखे हैं। टोटल 12। अब 12 का 2/3 निकालिए, फिर 12 का 1/4 निकालिए, अब बाकी 12 का शेष निकालिए, यानी कि रेस्ट। देखिए अब 12 का 2/3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देख लीजिए 12 गुने 2/3, 4 दूना 4 तिया 12 और 4 दूना के 8। अब 12 का 1/4 निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 8 और 3 11 आपका 12 में से खत्म हो गया तो रेस्ट कितना बच गया? 1 बच गया। टोटल कितना बच गया? अब 1 बच गया। चलिए अब भाग हमने निकाल लिए, डाटा निकाल लिए, हमारा डाटा सब आ गया। डाटा कितना आ गया? 8 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, डाटा आ गया हमारा। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट, देखिए कितना बच रहा है? 2/3 भाग को 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर। ठीक, उसके बाद है यहाँ लिखिए 1/4 भाग को 16% लाभ पर, 16% लाभ पर। और उसके बाद रेस्ट जो पार्ट है शेष को 12% लाभ पर बेच रहा है। इतना दिक्कत है? क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है कि टोटल निकालिए, कि टोटल हमें प्रॉफिट निकालने का तरीका बताएं कि टोटल प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, आपस में गुना कीजिए सभी को। देखिए 8 में 30 से गुना 8 की 24, 240%, प्लस 16 में 3 से तो 16 दिया 48%, प्लस 12 में 1 से तो 12%। अब बट्टा डिवाइड कितना से करना है? तो टोटल डाटा जितना है, टोटल डाटा कितना हमारा 12 है, तो 12 से हमें डिवाइड कर देना है सीधा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या बताएं, एवरेज प्रॉफिट क्या बताएं? ये आपस में गुना कीजिए, इसको गुना किए 8 की 24, 240 आ गया। 3 में 16 से गुना 48%, 12 में 1 से गुना 12%, और डिवाइड कितना से करना है? तो जितना आपका टोटल डाटा है, टोटल डाटा कितना है? 12 है। ठीक, अब इसको अगर जोड़ते हैं हम तो कितना आ जाएगा? 48 12 60, और 240 और 60 कितना होता है? 300 होता है। यानी कि 300/12% जो आया आपका, यही टोटल एवरेज आपका प्रॉफिट आ गया। तो क्या आंसर हो गया ये बताइए? 300/12 जो प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट आया वो आंसर हो गया? नहीं, आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि आपका डाटा दिया कुल सौदे में 75 रुपया कमाता है। ठीक है ना, डाटा दिया हुआ है कि कुल सौदे में कितना कमा रहा है? 75 रुपया कमा रहा है। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वही कमीनी उसका है। तो कमीनी कितना उसका है? 75 रुपया का, लेकिन हमारा कमीनी कितना आ रहा है? 300/12% का हमें कमाई हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि 75 रुपया जो है, 75 रुपया जो है हमारा 300/12 का मान है। हमसे पूछ क्या रहा है कि मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करने का तो भंडार का टोटल जो मूल्य होगा ज्ञात कीजिए। तो मूल्य जो ओरिजिनल मान होता है अपने आप 100% होता है, तो 100% का हमसे मान पूछ रहा है। 12 नीचे है, यहाँ उठ के आ जाएगा, गुना हो जाएगा। दिक्कत है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे काटिए इसको, 1 2 2 जीरो खत्म, 3 से काटिएगा 25 बार में। अब 25 से 12 से गुना कितना हो जाएगा? 300, 300। यही 300 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? एवरेज कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। वही किए हम सवाल को, 2/3 1/4, अगर दोनों का देखें तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। बताया आपको हर के सापेक्ष लेना है, टोटल 12 आया। 12 का 2/3 निकाले 8 आया, 12 का 1/4 निकाले 3 आया। रेस्ट पार्ट हमारा 1 बचेगा, क्योंकि 8 3 11 खत्म हो गया, 12 में से तो बचा कितना? 1 बचा। ठीक, अब देखिए 8 को 30% पर, 3 को 16% पर, और शेष जो रेस्ट है रिमेनिंग है उसको 12% पर। टोटल अगर प्रॉफिट निकाले एवरेज प्रॉफिट तो कितना आ गया? 8 में 30 से गुना किए 240%, 16 में 3 से 48%, 12 में 1 से 12%। अब बट्टा भाग कितना से देना है? टोटल से। टोटल 12 था, डिवाइड किए, हमारा 300/12% टोटल एवरेज आया। लेकिन हमारे सवाल में दिया हुआ है कि उसके 300/12% लाभ नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है लाभ? तो हमें 75 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि 75 जो हमारा मान दिया हुआ है वो 300/12% का मान दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है मूल्य भंडार का कीमत बताइए, यानी कि 100% का हमसे मान पूछ रहा है, तो 100 का निकाल दिए। चलिए अगला सवाल कीजिएगा।
चलिए बन गया। सवाल पढ़े। देखिए सवाल है, एक व्यक्ति ₹50 प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% की हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने % हानि पर बेचे ताकि उसको पूरे कलमों पर 10% का लाभ हो। बहुत बढ़िया सुपर डुपर सवाल है। देखिए टोटल कलम की संख्या कितना है, 50 है। टोटल कलमों की संख्या 50 है। उसी में से बोल रहा है कि 40 कलमों का 5% की हानि पर, 40 कलमों को 5% की हानि पर बेच रहा है। ठीक, शेष कलमों को कितने % के हानि पर बेचे ताकि उसको पूरे कलमों पर 10% का लाभ हो। अब शेष देखिए 50 में से 40 कलमों को बेच दिया तो शेष कितना बचा, 10 बचा। यानी कि 10 कलमों को कितने % के हानि पर बेचे, हानि मीन्स माइनस लगा दिए हम लोग, ठीक है ना। प्रॉफिट होता था प्लस, लॉस हो रहा है माइनस। कितना हानि पे बेचे कि टोटल पे यानी कि ओवरऑल 50 पे हमें कितना का लाभ हो, 10% का लाभ हो। एकदम एवरेज कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट गुना कीजिए इसको 40 पचे 200, 200% इकोचिम होगा, माइनस में रहेगा क्योंकि हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, हानि हो रहा है। हानि को नुकसान में रखें, माइनस में रखें, प्लस 10 में 1 से गुना कितना आ जाएगा, 10x, x% के हिसाब बेच रहा है ना, तो 10% यानी कि 10x%, ठीक है। बटा टोटल कितना है हमारा, टोटल 50 वस्तु है, 50 लिख दिए, ठीक है ना। और टोटल पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, तो टोटल यहाँ 10% लिख देंगे टोटल के जगह पर, क्योंकि टोटल हमारा दिया हुआ है ना 10%। बताइए क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ 50 जगह गुना में होगा, यहाँ से तो कितना हो जाएगा 500%। यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा गुना में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 500%। 500% इक्वल टू माइनस 200% और प्लस 10%, 10%, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पाँच, यहाँ -200 है, इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा 700% इक्वल टू 10%, ठीक है। 700% इक्वल टू 10x%, ठीक। अब यहाँ पे x% का मान पूछे तो 700 बटा नीचे 10 आ जाएगा, इक्वल टू कितना x%, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 70%। 70% जो आपका x% यहाँ मान आ जाएगा, यहाँ पे 70% क्या माइनस होगा, ठीक है ना, ये कोई नुकसान है। अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर यहाँ प्लस किसे रखें, तो प्लस क्यों नहीं रखें, यहाँ पे आपका माइनस में इसलिए लेकिन नुकसान नहीं बेच रहा है। यहाँ पे भी मान रहता अगर 70 तब इसको माइनस में लेके चलते, लेकिन मान तो हमें निकालना है ना, नुकसान निकालना है, इसलिए 10x लिख के सीधा प्लस में चलेंगे हम लोग। अब 50 को यहाँ गुना करेंगे तो 500 आया, -200 था, अभी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 700 आया। 700 10x का मान है, x का मान कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल कीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल है, 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, 1/4 20% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल 62 रुपया का लाभ होता है। वस्तुओं की कीमत ज्ञात करें। देखिए इसके पहले भी सवाल करवाए थे, उसी टाइप पे सवाल है, भी सिर्फ डाटा चेंज है। देखिए 1/3 वस्तु यानी कि 1/3, ठीक है ना, उसमें 1/4 यानी कि 1/4, ठीक है, और शेष यानी कि रेस्ट पार्ट भी बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए 1/3 यहाँ 1/4 है, क्या बोले आपको कि हर के सापेक्ष टोटल वैल्यू मानना है। अब टोटल यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, टोटल 3 और 4 के क्या लेना है, एलसीएम लेना है, कि टोटल वस्तु हमारा जो आ गया 12 वस्तु आ गया। अब 12 में से 1/3 वस्तु है, उसके बाद 1/4 वस्तु है, उसके बाद शेष है।
रेस्ट पार्ट है, ठीक है ना, 1/4 और है 1/3। अब बताइए 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, होगा ना। अब 12 का 1/4 3 हो जाएगा। अब 4 और 3 7 टोटल 12 में से खत्म हो गया, तो कितना बच गया, 5 बच गया, यानी कि शेष हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि प्रॉफिट कितना कर रहा है, 1/3 वस्तुओं को 15% पर, यानी कि 1/3 को 15% पर, 1/4 को 20% पर, यानी कि 20% पर, ठीक। और रेस्ट पार्ट को कितना पर लाभ पर, 24% का लाभ पर, तो 24% लाभ पर। अब यहाँ पर टोटल कॉन्सेप्ट, अब एवरेज लगा दीजिए, जो हो जाएगा हमारा टोटल, टोटल गुना कीजिए 4 में 15 से 15 चौका 60%, 3 में 20 से 20 तिहाई 60%, 5 में 24 है तो 24 पचे 120% प्लस 120%। अब भाग कितना से करेंगे, तो टोटल हमारा कितना है, तो सर टोटल हमारा 12 है, तो 12 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 120 120 240 बटा 12%, यानी कि काटेंगे तो हमारा 12 दूना का 24, यानी कि 20% टोटल हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है बताइए, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, 20% का। लेकिन हमसे सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में से बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट जो है हमारा 62 रुपया का हो रहा है। यही 62 का मान हमें 20% का मान है, हमसे पूछ रहा है टोटल का मान है कि 100% का मान पूछ रहा है। काटेंगे 20 पचे 100 हो जाता है, और 5 62 से गुना तो 6 पचे 30, यानी कि 310 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, एकदम इजी सवाल था। यहाँ पे सिर्फ समझना है लैंग्वेज को। 1/3 मीन्स 1/3, 1/4 मीन्स 1/4। अब शेष मीन्स रेस्ट को लिख लिए, रेस्ट कितना भी बचे कोई पता नहीं हमको। 3 और 4 हर के सापेक्ष देखना, हर कितना, यहाँ 3 है या 4 है, 3 4 का एलसीएम लेंगे हमारा टोटल 12 आएगा। टोटल वस्तु की संख्या मान ली कि 12 है, जिसमें से 1/3 यानी कि 4, 1/4 यानी कि 3, अब बाकी जो रेस्ट बच रहा है वो रेस्ट लिख दिए हम। अब 1/3 वस्तु को 4 को कितना बेच रहा है, 15% बेच रहा है, 1/4 को 20% बेच रहा है, और बाकी रेस्ट को 24% पे बेच रहा है। टोटल एवरेज कॉन्सेप्ट लगाएं तो गुना किया आपस में, यहाँ कितना जाएगा 15 चौके 60%, यहाँ 20 60%, यहाँ 24 पचे 120%, टोटल जोड़िएगा 240%। और डिवाइड कितना से करना है, एवरेज पता है ना, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कहने का मतलब कि वस्तुओं का योग कह सकते हैं, या आंकड़ों के योग कह सकते हैं बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़ों की संख्या टोटल कितना है, 12 है वस्तुओं की संख्या, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 20% आ गया। सवाल में कह रहा है कि उसे 62 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 20% का मान कितना है, 62 है। 100% का मान निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट 5 से गुना भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, नेक्स्ट। चलिए कीजिए। सवाल पढ़ लिया आप लोग, बताइए। देखिए यहाँ पे सवाल है, कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा शेष बचे हुए कपड़े को 20% लाभ पर, फिर शेष, है ना, नहीं यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है सवाल में। एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% के लाभ पर तथा बचे हुए को नहीं, बचे हुए आधे को यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। बचे हुए के आधे को, बचे हुए आधे कपड़े को, यहाँ भी आधे होगा, ठीक है, बचे हुए आधे कपड़े को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। अब सही है सवाल। चलिए अब कीजिए हम लोग आधे कपड़ों में 1/2, आधा क्या होता है 1/2 होता है। अब फिर बोल रहा है कि आधे कपड़ों यानी फिर 1/2, ठीक है, फिर रेस्ट पार्ट है। इतना दिक्कत है किसी को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम सिर्फ आधा आधा किए हैं।
2 बार आधा आधा के बात हो रहा था, तो हर के सापेक्ष मानिए यहाँ 2 यहाँ 2, अब 2 और 2 का एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहे गुना कर दिए 4 कीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा आधा निकालना। अगर 2 कीजिएगा तो एक बार आधा कर दिएगा 1, फिर उसका आधा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मान के चलिए टोटल अब। ठीक है, 2 2 का गुना कर दिया सीधा 4 आ गया। अगर टोटल वस्तु को हम 4 मानते हैं, इसका आधा निकालना आसान हो जाएगा 2 बार। अब 2 का आधा कितना होता है, सॉरी 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच गया क्या, 2 बचा, 4 में से 2 निकल गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब फिर उसका आधा बोल रहा है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का आधा कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब 4 में से 2 और 1 3 निकल गया, तो रेस्ट कितना बच गया, 1 बच गया। यानी कि शेष भाग को कितना पे, 1 पे बेच रहा है। बताइए, यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए टोटल वस्तु कितना माने हम, 4 मान लिए, जिसमें से बोल रहा है कि 4 का किसी किसी 1/2 भाग, 4 का आधा निकालने कितना होगा, 2 होगा। अब बचे हुए को आधा बोल रहा है, यानी कि बचा कितना, 2 बच गया। 4 में से 2 निकल गया तो बचा 2 है ना, उसका आधा निकालेंगे कितना का, 1 आएगा। अब फिर शेष बच रहा है, कितना शेष बचा, तो 4 में से 2 + 1 3 निकाल लिए तो 1 बच रहा है शेष, तो शेष लिख दिए 1। बस अब सवाल बन गया। अब देखिए, अब सीधे परसेंटेज वैल्यू देखिए, आधे कपड़ों का 20% लाभ पर, यहाँ पे कितना है 20% लाभ। उसके बाद है बचे हुए आधे को 20% के हानि पर, यहाँ माइनस लिखिएगा यहाँ प्लस लिखिएगा। और फिर जो है शेष को उसके लागत मूल्य पर, यानी कि लागत मूल्य बेच रहा है। देखिए लागत मूल्य बेच रहा है, यानी कि 1 के लिया था 1 ही बेच रहा है, तो ना इसको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी कि 0% पे बेच रहा है, 0% बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए पूरे पूरे सौदे में। तो एवरेज कॉन्सेप्ट क्या होगा, एवरेज कॉन्सेप्ट बताइए, 20 में 2 से गुना 40% प्लस, अब 20 में 1 से गुना तो -20 हो जाएगा, -20 है ना, और प्लस 0 बटा डिवाइड कितना से करेंगे तो 4 से कर देंगे। टोटल वस्तु 4 है हमारा। अब 40 में से 20 गया तो कितना बच गया, 20%। अब 20/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5% टोटल आ गया। अब 5% क्या आया, प्लस में आया, तो 5% प्लस में आने का मतलब क्या, प्रॉफिट होगा। 5% का प्रॉफिट यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दोनों रहेगा, 5% लॉस भी रहेगा, 5% प्रॉफिट भी रहेगा। तो गलती नहीं करना है। यहाँ देखिए प्लस से वैल्यू आ रहा है ना, तो हमारा प्रॉफिट होगा, माइनस से वैल्यू आएगा हमारा क्या, नुकसान हो जाएगा। बात समझे, क्लियर है। बताइए, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग पार्ट है, ठीक, क्लियर है। 1/2 1/2 जो हर के सापेक्ष वैल्यू मानते हैं हम लोग, उसको चाहे तो एलसीएम निकालिए गुना करिए, तो 2 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का आधा करेंगे एक बार तो हमारा 1 आएगा, फिर 1 का आधा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना। इसीलिए हम क्या बोले कि 4 मान लीजिए, 4 का आधा 2 बार करेंगे तो आसानी से आ जाएगा वैल्यू। जैसे 1 बार किए तो आधा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब बचे हुए को आधा, यानी कि 2 के फिर आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा, समझ गए ना बात, यानी कि रिमेनिंग आ गया हमारा। अब ओवरेज कॉन्सेप्ट लगा दिए, 2 में 20 से गुना 40, फिर इसको गुना किए 20 और इसको 0, यहाँ -20 इसलिए किए बाबू कि नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्लियर। अब एवरेज टोटल निकाले कितना गया, 5% प्लस में है, यानी कि 5% का प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ये। एक आपके लिए होमवर्क है, हिंट कर देते हैं हम, आप लोग बना के लाइएगा इसको। बताइए बना के लाइएगा ना, हिंट कर देते हैं हम थोड़ा सा आपको, बना के लीजिएगा। एक सवाल आप बना के लीजिएगा, होमवर्क में के रूप में दे देते हैं आपको। जैसे एक आदमी 76 गाय खरीदता है, ठीक है, टोटल 76 हमारा है, समझिएगा, सिर्फ हिंट कर रहे हैं आपको, बना के लीजिएगा। टोटल 76 हमारा है, इसमें 40 को 19% पर, 40 ने रखिए, 40 को 19% पर। दूसरा हमारा है कि 16 को 25% पर। एकदम आसान सवाल है बाबू, इसलिए दे रहे हैं बनाने के लिए। अब बाकी 20 टोटल जो शेष बच रहा है, 20 को 15% पर बेच रहा है, ठीक है ना, 15% बेच रहा है, अलग अलग है बेच रहा है, तो उसे रुपया इतना का फायदा होता है। टोटल निकाल लीजिएगा, टोटल जब प्रॉफिट आएगा उससे आप कंपेयर कर दीजिए इतना रुपया को, जैसे करते थे पिछला बार कि 300/12% आया, लेकिन सवाल में 62 उसको लाभ हो रहा था। उसी प्रकार से इसको आपको जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसको इससे कंपेयर कर देना है। अब बाकी 100% का मान निकाल लीजिएगा, 100% के जो मान आएगा वो टोटल 76 गाय का दाम आएगा। कितना गाय के दाम आएगा, 76 गाय के दाम आएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या कि एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 76 गाय का क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, तो एक गाय का क्रय मूल्य आराम से निकाल लीजिएगा, कैसे कि 76 से भाग दे दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ एवरेज कॉन्सेप्ट लगाकर टोटल आपका जो प्रॉफिट आएगा
उसको इससे कंपेयर कर दीजिएगा। कंपेयर करने के बाद 100% का मान निकलेगा, जो टोटल क्रैमुल 100% का आएगा, जो 76 गाय का क्रैमुल होगा। लेकिन हमसे एक गाय का पूछ रहा है, तो 76 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एक गाय का क्रैमुल आ जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा पहला सवाल। तो इस प्रकार से आपका आज का जो टाइप था वो प्रॉफिट लॉस 7 का समाप्त हुआ। बाकी आपके नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर क्लास 8, उसमें आपका अलग टाइप रहेगा। और जो विद्यार्थी इससे पहले और तैयारी नहीं किए हैं, 6, 7, 5 तक जो लेक्चर नहीं देखे हैं, वो पहले देख कर आए। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और दोस्त यार को के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और बढ़िया से तरीका से तैयारी कीजिए। और आपका CHSL का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो आप वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।